आइए ट्रायंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है, उसका 3 साइड्स दिया गया है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बोला गया कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज के मध्य बिंदु मतलब अगर ये 3 साइड है ना, ये 3 साइड के इसका मध्य बिंदु, इस साइड का मध्य बिंदु और इस साइड का मध्य बिंदु, ये तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो इस त्रिभुज के भुजाओं के, जो त्रिभुज दिया गया है, कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज दिया गया पहले से, इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका जो भुजा है यानी साइड से, उसके मध्य बिंदु को मिला के जो ट्रायंगल बनेगा, मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। इंग्लिश में क्वेश्चन है 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन, 3 साइड्स दिया गया किसी ट्रायंगल का, देन द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ एरिया निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, देन द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया निकालो। देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, विच ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। वो जो गिवन पहले से जो ट्रायंगल है उसका 3 साइड्स का जो मिड पॉइंट्स है, तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ फिगर दे दिए हैं, हम फिगर बनाए हैं पहले से। तो एक ट्रायंगल है, अच्छा उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं। देखो प्रॉपर्टी है, इफ़ वी जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ ए 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो मिड 3 साइड्स है उसका मिड पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे, देन वी विल गेट 4 स्मॉलर ट्रायंगल। अभी दिखाए हैं, ये ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट ए हुआ, इसका मिड पॉइंट ए हुआ, इसका मिड पॉइंट हो गया। ये तीनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो हमको 4 छोटा छोटा ट्रायंगल मिलेगा, 1 2 3 4। मतलब इफ़ वी ज्वाइन, अगर हम ज्वाइन करते हैं द मिड पॉइंट्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो 3 साइड्स है उसका मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को अगर जोड़ते हैं, देन वी विल गेट 4 स्मॉलर ट्रायंगल, हमको 4 छोटा छोटा ट्रायंगल मिलेगा। देखो मिला 1 2 3 4। अब इन सभी में रिलेशन क्या है, इन सभी में एक रिलेशन है, एरिया ऑफ ईच स्मॉलर ट्रायंगल। प्रत्येक स्मॉलर ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ईच स्मॉलर ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल, सॉरी इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल। ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसका जितना भी एरिया आएगा उसका 1/4 ट्रायंगल सभी का होगा। इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, ठीक है। करते करते ऐसे भी चारों 1/4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अगर ये बड़ा अगर बड़ा ट्रायंगल का एरिया अगर 20 सेंटीमीटर है तो छोटा छोटा का कितना होगा, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 1/4 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग को जो बोला है एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल निकालना है, मतलब वो जो ट्रायंगल ज्वाइन हुआ है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके उसका एरिया निकालना है। तो अगर इस प्रॉपर्टी के अनुसार जाएंगे तो सबसे पहले तो हमको बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तब ना, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो छोटा ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी एक चीज़ देखो, हम इसका एरिया निकाले हैं, यहाँ पे हम एरिया निकाले हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखे हैं, क्लियरली 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर फॉर्म्स द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। जब मैथ्स कीजिएगा फटाफट बनाइएगा, मतलब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको जल्दी जल्दी आइडिया सब आते रहेगा। जैसे हम देखें कि 6 8 और 10 सेंटीमीटर दिया गया है ट्रायंगल का साइड्स, वैसे हम लोग क्या समझ गए कि ये जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया होगा, वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू साइड इक्वल टू क्या होगा, वो एक साइड का स्क्वायर प्लस और एक दूसरा साइड का स्क्वायर। मतलब एक साइड का स्क्वायर, फर्स्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड साइड का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। अब देखो ये 100 इक्वल टू ये दोनों को मिला के भी 100 हो रहा है, 36 प्लस 64 मिला के भी 100 हो रहा है। मतलब 100 इक्वल टू हम 36 प्लस 64 लिखे, 100 का मतलब हुआ 10 स्क्वायर, और ये 36 मतलब 6 का स्क्वायर है, 64 मतलब 8 का स्क्वायर। मतलब ये क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड फॉर्म हुआ। कौन सा, ये पाइथागोरस को फुलफिल करता है। मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक हाइपोटेन्यूज हो जाएगा जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा,
इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज द ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री का अपोजिट में होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ओके। तो अगर ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये तो हम अपने मन से ट्रायंगल बनाए हैं, ये इस साइड्स को देके इसलिए ऐसा बना है। अगर बड़ा वाला ट्रायंगल अगर हाइपोटेन्यूज है तो एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी बड़ा ऑफ द ट्रायंगल, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू क्या है? परपेंडिकुलर। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये हुआ 90 डिग्री, अपोजिट साइड से हो गया इसका हाइपोटेन्यूज। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड लिखते हैं। हाफ का हाफ लिखें, बेस क्या है? बी है, और अल्टीट्यूड माने अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर हाइट एक ही चीज़ होता है। तो ए वाला साइड इंटू ए वाला साइड, तो ये बेस क्या होगा? यहाँ से कोई भी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिख दी है, हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर होगा। बी और पी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी 8 हो सकता है, यहाँ पे 6 हो सकता है, यहाँ पे 8 हो सकता है, यहाँ 6 हो सकता है, इसलिए बी एंड पी 6 एंड 8 ऐसे लिख दिए, रेस्पेक्टिवली नहीं लिखे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि बी 6 सेंटीमीटर ही होगा, ऐसा नहीं है, बी पी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या तो 8 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे बीपी हम लोग को 6 और 8 मिला, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज को तो एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल में यूज ही नहीं है, तो बेस परपेंडिकुलर लिखें, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 48 होता है, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 हुआ। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया कितना मिला? 24। लेकिन हमको निकालना क्या है? छोटा वाला ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है मिड पॉइंट को ज्वाइन करके। तो एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा? बड़ा वाला ट्रायंगल को 4 से डिवाइड करेंगे। ये वाला फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ ईच स्मॉलर ट्रायंगल इक्वल टू 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल। तो बिगर ट्रायंगल का एरिया 24 हुआ, इसको डिवाइड किए तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो हमारा ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अच्छा, और एक बात है कि अगर हम छोटा वाला ट्रायंगल को भी देखते हैं, देखिए छोटा वाला ट्रायंगल को भी देख रहे हैं, तो छोटा वाला ट्रायंगल जो हम देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, इसका साइड्स क्या क्या होगा? इसका साइड क्या होगा या फिर इसका साइड क्या होगा? सभी का तो एरिया बराबर ही है ना, सभी जितना भी छोटा छोटा ट्रायंगल मिलेगा हमको, सबका एरिया बराबर होगा। तो अगर इस ट्रायंगल को हम लोग पकड़ते हैं ए पी क्यू, यहाँ पे 4 ट्रायंगल मिला ना हमको, सब ज्वाइन करेंगे, ए पी क्यू मिला, ये जो लिखे ए पी क्यू, बी पी आर मिला, और सी क्यू आर मिला, और एक बीच में छोटा पी क्यू आर मिला। ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल को पकड़ते हैं, देखो इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक साइड कितना होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा अगर 6 सेंटीमीटर है, बोला है ना, एक साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो हम मान लिया कि ये पूरा 6 सेंटीमीटर है, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है। हम अपने मन से ड्रॉ किए इसलिए ऐसा ड्रॉ किए, जबकि ये तीनों मिला के राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये करीब करीब इस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा, लेकिन अपने मन से ड्रॉ किए तो ऐसा ड्रॉ किए। खैर कोई बात नहीं। तो ये जो साइड है ये 6 सेंटीमीटर है, और ये इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है मतलब क्या? हाफ हाफ करेगा दोनों साइड। ये पूरा 6 है तो ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। उसी तरह ये 8 है, इसका हाफ किया तो ये 4 हो गया, और ये 4 हो गया। लेकिन ये क्या होगा? ये साइड, इस साइड का लेंथ क्या होगा? देखो इस साइड का लेंथ क्या होगा? वो सेकंड वाला प्रॉपर्टी जो लिखे हैं उसमें है, ये ट्रायंगल मिड सेगमेंट थ्योरम है एक। ये तो नाम याद करने का जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपर्टी से मतलब है। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, बोला एक ऐसा लाइन जो किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड्स का मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। मान लिया सपोज ये ट्रायंगल है और इसका 2 साइड्स का इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिए तो एक लाइन मिला। लाइन ज्वाइनिंग वो एक ऐसा लाइन जो किसी ट्रायंगल का दोनों 2 साइड के मध्य बिंदु को जोड़ता है, 2 साइड के मध्य बिंदु को जोड़ दिया। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड। 2 साइड का तो हो गया, एक साइड एक साइड, इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो तीसरा साइड यही बचा। तो ये जो लाइन है इसका पैरेलल होगा। देन द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वह लाइन जो होगा थर्ड साइड का पैरेलल होगा। थर्ड साइड है तो इसका पैरेलल होगा। और क्या होगा? एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, ये जो थर्ड साइड है इसका हाफ होगा। अगर थर्ड साइड 20 है तो ये 10 होगा। यहाँ पे थर्ड साइड कितना है? 10 है, तो ये क्या होगा? थर्ड साइड 5 होगा। इसलिए ये साइड को हम लोग 5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये जो लिखे हैं तीनों साइड से अगर चेक करेंगे तो अगर ये पी क्यू जो होगा इसका पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा।
ठीक है। अगर यहाँ से देखेंगे तो पी आर जो होगा ए सी का पैरेलल होगा, पी आर जो है ए सी का पैरेलल होगा और पी आर का लेंथ जो है ए सी का हाफ होगा। उसी तरह इधर से क्यू आर जो है ए बी का पैरेलल होगा, क्यू आर जो है ए बी का पैरेलल होगा और क्यू आर जो है ए बी का हाफ होगा। तो इतना क्यों बोले कि ये साइड, इस साइड का लेंथ बताने के लिए ये प्रॉपर्टी हमको लिखना पड़ा कि इस साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर कैसे होगा। को इस नियम से होगा कि अगर एक लाइन किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है तो जो लाइन है उसका थर्ड साइड का हाफ होगा, हाफ ऑफ द थर्ड साइड होगा। तो थर्ड साइड यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने को सोच रहे थे। अब देखिए तीनों साइड का एरिया, तीनों साइड्स का लेंथ मिल गया। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ से भी क्लियरली दिख रहा है कि 3, 4, 5 जो है राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। क्यों? देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 इक्वल टू 16 प्लस 9, तो 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया। तो जो सबसे बड़ा साइड होता है तो हाइपोटेन्यूज होगा, बाकी जो दो बचा वो क्या हुआ, दोनों बेस और परपेंडिकुलर हो गया। तो एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला ही है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस परपेंडिकुलर प्रोडक्ट है, दोनों को प्रोडक्ट कर दिए हैं। तो 4 इंटू 3 12, 12 को 2 से डिवाइड किए तो 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आपका मिल गया। तो किसी भी साइड से निकालिए तो आपका एरिया 6 सेंटीमीटर ही मिल रहा है। खाली इसमें क्या होगा, इसमें कैलकुलेशन बड़ा होता है, इसमें कैलकुलेशन बड़ा, कहाँ गया कैलकुलेशन, इसका ये रहा। इसमें कैलकुलेशन बड़ा हुआ, खाली 6 इंटू 8 करना पड़ा। ठीक है, और इसमें कैलकुलेशन छोटा हुआ। लेकिन अगर ये भुजा इस टाइप से नहीं रहेगा, अगर साइड दूसरा कुछ रहेगा तब कैसे बनाएंगे। अगर ये राइट एंगल, अभी तो हम क्लियरली देख लिए हैं, समझ लिए हैं कि अच्छा ये तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल दिए और छोटा वाला के लिए उसको 4 से डिवाइड कर लिए, या फिर छोटा वाला ही का डायरेक्ट एरिया निकालते हैं। साइड देख रहे हैं सब है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। हम ड्रॉ ऐसे नहीं किए लेकिन फॉर्म तो कर रहे हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है इस साइड्स के अनुसार। तो राइट एंगल ट्रायंगल का डायरेक्ट एरिया निकालें और बना दिए तो मैच हो गया, ख़त्म। लेकिन अगर ये साइड राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करता है तब कैसे बनाएंगे। अगर ये साइड राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा तब कैसे बनाएंगे। अब देखिए, अगर ये साइड्स क्या बोले थे, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे। तब क्या करेंगे, जो हम सीखे हैं वही बनाएंगे कि बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो छोटा वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। अगर तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, स्केलेन ट्रायंगल अगर है, अलग अलग साइड है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, एस मतलब सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब हाफ, सॉरी पेरीमीटर का हाफ। और ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है साइड्स है, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। मतलब ए 6 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर और सी 10 सेंटीमीटर, ऐसा है। ए बी सी क्या है, उस ट्रायंगल का साइड है। ए भी एक साइड है, बी भी, 3 साइड होता है ना ट्रायंगल का, तो 3 साइड ए बी सी है। और एस क्या है, पेरीमीटर का हाफ, उसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। इसके लिए भी वीडियो, इसका एरिया डिस्क्रिप्शन का भी वीडियो ऑलरेडी बना के हम दे चुके हैं। ठीक है, तो देखो एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तो पहले पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सभी साइड का एड। तो 6 और 8 14 और 10 24 होता है। ठीक है, तो ये पेरीमीटर हो गया। लेकिन हमको क्या लिखना है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। अगर पेरीमीटर 24 हुआ तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 12। तो 12 लिखें। उसके बाद क्या है, एस माइनस ए मतलब सेमी पेरीमीटर माइनस लेंथ ऑफ द वन साइड। तो 12 माइनस 6, दूसरा साइड 12 माइनस 8, तीसरा साइड 12 माइनस 10। तो अंडर रूट होगा फॉर्मूला में ही यहाँ। तो 12 इंटू 12 माइनस 6 हुआ, इतना माइनस इतना 4 हुआ, इतना माइनस इतना 2 हुआ। अब देखो 12 इंटू 6 होता है 72 और 72 इंटू 2 होता है 144। या फिर ऐसे देखिए, ये 12 का 12 लिखे और 6 इंटू 2 कितना हो जाता है 12, और ये 4 का 4 लिखें तो हो जाएगा 12 स्क्वायर, हो जाएगा 4 स्क्वायर, हो जाएगा 12 स्क्वायर, हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो गया, तो 12 हुआ, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो 2 हुआ। ये दोनों बीच में इंटू साइन, इससे स्क्वायर रूट ऐसे कैंसिल हो सकता है, लेकिन बीच में प्लस साइन रहने से ऐसे कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 12 इंटू 2 कितना होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ, बड़ा वाला का एरिया निकला। तो स्मॉलर एरिया कितना होगा 1/4 इंटू बड़ा वाला, तो डिवाइड किया तो 6 मीटर ऐसे भी मिला। अच्छा,
मान लिया कि ठीक है बड़ा वाला का नहीं निकालेंगे, छोटा वाला करके छोटा वाला का निकालेंगे। छोटा वाला का मतलब कैलकुलेशन छोटा होगा, तो छोटा वाला का साइड 3 4 5 है। मतलब ये साइड अगर अलग अलग कुछ होता, जब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता, जैसे इसका निकाल रहे हैं तो इसका भी यही फॉर्मूला यूज करके बनाते। तो ये फॉर्मूला में क्या है, वही एस फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला क्या है, वही लिखे हैं अभी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल का साइड क्या क्या है, 3 4 5। 3 4 5 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 12। तो इसका पेरीमीटर 12 हुआ, तो उसका सेमी पेरीमीटर 6 हो गया। तो सेमी पेरीमीटर 6, फिर 6 माइनस ए, एक पहला वाला साइड 6 माइनस ए सब किए। तो ये 6 का 6, ये 3y 2y 1 हुआ, 1 का स्क्वायर रूट 1 है, इसको हटा दो, जरूरत नहीं है। तो 6 ये तीनों को मल्टीप्लाई किए तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6। तो 6 इंटू 6 कितना हुआ, 6 स्क्वायर। इसका 6 स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया तो सिर्फ 6 बचा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तरीका है इसको बनाने का। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने के लिए इतना टाइम नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल्स समझा दिए हैं, इसलिए इतना टाइम लगा है। ठीक है, कि अगर पहले साइड देख लेंगे, अगर साइड राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे एरिया का, हाफ इंटू पी इंटू बी। परपेंडिकुलर बेस को मल्टीप्लाई करना है तो वो किसी को किसी का जगह बैठाइए। ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आर कॉम्पिटिटिव। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है इन केस ऑफ एडिशन, और ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी है, तो बी इंटू पी कीजिए, पी इंटू बी कीजिए, उससे लेना देना नहीं है, खाली आप हाइपोटेन्यूज को हटा दीजिए। तो जो सबसे बड़ा साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज हो गया, खत्म। बाकी दोनों को प्रोडक्ट करके हाफ से डिवाइड करेंगे तो उसका एरिया निकलेगा। तो बड़ा वाला का एरिया हमको मिल गया था, तो छोटा वाला का एरिया को 4 से डिवाइड कर दिए, या फिर डायरेक्टली छोटा वाला एरिया का जो फॉर्मूला जो बनाए हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे इंटू छोटा वाला साइड ले लिए हैं। अच्छा, ख़त्म। दूसरा बात, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता है, ये तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया तब ना ये वाला फॉर्मूला पुट करके बना दिए। लेकिन जब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला का नाम है हेरोन्स फॉर्मूला, HERONS, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है हेरोन्स फॉर्मूला। उसमें क्या होता है, अंडर रूट एस मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का लेंथ जोड़ के। तो सेमी पेरीमीटर का आधा मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ए बी सी क्या है, उस ट्रायंगल का, जिस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, उस ट्रायंगल का साइड का लेंथ। तो इसको किए क्या, बाकी सब तो सिंप्लीफिकेशन है, तो 6 मिला आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ये सब ये CGL का क्वेश्चन है, कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, +2 लेवल पे भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का। ठीक है।